और क्या हाल चाल, सब बढ़िया। तो आज के एपिसोड फिलहाल के लिए एक शॉर्ट एपिसोड है, लेकिन कोशिश करूंगा कि जितना एनीमे में बताया जाएगा ना उतना पूरा रिकॉर्ड करूं। खैर जो भी है अंग बढ़ते हैं। तो एपिसोड 80 की शुरुआत होती है और हमें ओरिजिनल वांगलिंग, बोला जाए तो एंशिएंट बॉडी वाले वांगलिंग को बताया जाता है, जो कि ऐसे हवा में प्रकट हो चुका था। और जो ओरिजिनल वांगलिंग जो इमोर्टल ग्रेवयार्ड के अंदर एक अलग स्पेस में हमारा वांगलिंग फंस गया है ना, उसी के सोचने मात्र से ही यहाँ पर प्रकट हुआ था। अब जैसे ये वांगलिंग प्रकट होता है ना, तो यहाँ पर जो आसपास दिखता है और तेजी से जो इमोर्टल ग्रेवयार्ड का जंगल है ना, जहाँ से इमोर्टल ग्रेवयार्ड में एंट्री लिया जा सकता है, वहाँ की ओर तेजी से आगे बढ़ने लगता है। अब ओरिजिनल एंशिएंट वांगलिंग जैसे जैसे आगे बढ़ता है ना, वैसे वैसे हर 2, 4, 8 किलोमीटर दूर के बाद या फिर 10 किलोमीटर दूर के बाद हवा में ऐसे मुक्का देकर एक स्पेस खोलता था और फिर आगे बढ़ जाता था, और फिर एक स्पेस खोलता था, फिर आगे बढ़ जाता था, फिर एक स्पेस खोलता था। बोला जाए तो जैसे हमारा ओरिजिनल वांगलिंग इमोर्टल ग्रेवयार्ड वाला जो रास्ता है ना, और रास्ते में जो जंगल पड़ता है 10,000 किलोमीटर दूर का, 10,000 किलोमीटर दूर के जंगल में वांगलिंग ने लगभग 10,000 पोर्टल खोल चुके थे, लेकिन कोई भी पोर्टल जहाँ पर हमारा ओरिजिनल वांगलिंग है ना वहाँ पर नहीं प्रकट हुआ था। मतलब कि वांगलिंग की जो नकली क्लोन बॉडी है वहाँ पर प्रकट नहीं हुआ था। अब हमारे जो ओरिजिनल वांगलिंग ऐसा लगातार आगे बढ़ रहा होता है पोर्टल को खोलता हुआ, ताकि वो नकली वांगलिंग को इमोर्टल ग्रेवयार्ड का जो नया स्पेस है ना वहाँ पर फंसा हुआ है ना, वहाँ से बाहर निकाल सके। इसलिए नए नए पोर्टल खोलता हुआ आगे बढ़ रहा होता है। तभी अचानक वांगलिंग को सामने एक लड़का और एक बुढ़ा, मतलब कि एक लड़की और एक बुढ़ा देखने को मिल जाती हैं। अब जैसे ही वांगलिंग सामने दो बंदों को दिखता है, तो जो दोनों बंदे हैं ना वो भी कहीं ना कहीं हमारे वांगलिंग को पहचान जाती हैं। अब जो दोनों बंदे थे ना, इनमें से एक तो लड़की वही थी जिसने कि हमारे वांगलिंग को इमोर्टल ग्रेवयार्ड के अंदर जाने के लिए मजबूर किया था, और एक शायद वो बुढ़ा होगा, दोनों होंगे शायद जो भी आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर जैसे ही वो बुढ़ा हमारे वांगलिंग को दिखता है और वांगलिंग बुढ़े को दिखता है, तो वांगलिंग चलता है तो सीधा बुढ़े पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है। अब जब बुढ़ा ये दिखता है कि वांगलिंग उसकी ऊपरी हमला करने के लिए आगे आ रहा है, तो बुढ़ा चलता है तो एक ट्रेजर निकालता है जो कि एक पहाड़ के समान बड़ा हो जाता है और वांगलिंग की ओर आगे बढ़ने लगता है। और बुढ़ा चलता है तो लड़की को इसी मौके का फायदा उठाकर यहाँ से ले जाने लगता है। अब इतने में हमारे वांगलिंग को बताया जाता है। अब जब वांगलिंग, बोला जाए तो एंशिएंट बॉडी वाला वांगलिंग जब इतने बड़े पहाड़ को अपनी ओर आता हुआ दिखता है ना, तो एंशिएंट गॉड वाला वांगलिंग चलता है तो ऐसे घुमाकर मुक्का फाड़ में ही जड़ देता है, जिस वजह से फाड़ के एकदम टुकड़े हो जाती हैं। बोला जाए तो हजारों टुकड़ों में बढ़ जाता है। वांगलिंग चलता है तो तेजी से जो बुढ़ा भाग रहा था ना, वो जो लड़की भाग रही थी उसका पीछा करने लगता है उन्हें मारने के लिए। अब जब बुढ़ा ये दिखता है कि वांगलिंग ने एक ही अटैक में पूरे के पूरे पहाड़ को ही तोड़ दिया, तो बुढ़ा थोड़ा सा परेशान हो जाता है। बुढ़ा चलता है तो एक और ट्रेजर को बाहर निकालता है जो कि एक तलवार के समान था। अब जैसे ट्रेजर आगे बढ़ता है, बोला जाए तो तलवार आगे बढ़ती है, तो जो एंशिएंट गॉड वाला वांगलिंग है ना वो चलता है तो इस तलवार में मुक्का जड़ देता है, जिस वजह से जो बहुत ही ज्यादा पावरफुल तलवार थे ना वो भी एकदम टुकड़ों में बिखर जाती है। लेकिन जो बुढ़ा था ना उसने इस तलवार में अपनी डोमेन का भी इस्तेमाल किया था, इसलिए तलवार तो टूट जाती है, लेकिन जो डोमेन है ना वो वांगलिंग के अंदर घुस जाता है। अब जो एंशिएंट बॉडी वाला वांगलिंग है ना, ओरिजिनल बॉडी वाला वांगलिंग है ना, ये शक्तियों को कल्टीवेट नहीं करता बल्कि सिर्फ पावर को कल्टीवेट करता है, मतलब कि शारीरिक शक्तियों को ही कल्टीवेट करता है। इसलिए जो ओरिजिनल वांगलिंग की बॉडी है ना, बोला जाए तो जो वांगलिंग है, ठीक है यार थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है आप लोगों को। यहाँ पर एक वांगलिंग है ना वो फिलहाल के लिए इमोर्टल ग्रेवयार्ड के अंदर कह रहे हैं, ठीक है, एक अलग स्पेस में, और जो दूसरा वांगलिंग है, ठीक है ना, तो उम्मीद है एकदम क्लियर हो गया होगा। अंग बढ़ती है। अब जैसे ही बुड्ढे की तलवार हमारे वांगलिंग से टकराती है ना, तो वांगलिंग के अंदर इस बुड्ढे का डोमेन घुस जाता है। अब जब वांगलिंग डोमेन को अपने अंदर घुसता हुआ दिखता है ना, तो वांगलिंग के पास डोमेन नहीं था, क्योंकि वो सिर्फ शारीरिक पावर ही कल्टीवेट करता था। लेकिन शारीरिक पावर में एक और पावर होती है किलिंग पावर, किसी को मारने की पावर। वांगलिंग चलता है तो अपनी एंशिएंट बॉडी में से उसी किलिंग पावर को बाहर निकालता है। अब जैसे ही वांगलिंग की किलिंग पावर बाहर निकलती है ना, तो वांगलिंग के अंदर सामने वाले गुसल बुड्ढे का जो डोमेन घुसा था ना, वो डोमेन भी छिपकली की तरह बाहर फेंक जाता है। अब वांगलिंग चलता है तो दोबारा से जो बुड्ढा और एक वो लड़की है ना उसकी ओर घूरकर दिखता है और पूछने लगता है कि रुको। दोनों के दोनों बंदे चलते हैं तो वांगलिंग की आवाज की वजह से एकदम डर के मारे कांप जाते हैं और रुक जाते हैं। अब वांगलिंग चलता है तो दोनों से पूछने लगता है कि मुझे बताओ कि तुम कहाँ से आए हो। अब जैसे ही बुड्ढा यहाँ पर वांगलिंग की बात सुनता है ना, तो वो कहने लगता है कि हम चू कंट्री से आए हैं और हम जाओ कंट्री में जाना चाहते हैं। अब जैसे ही बुड्ढे कहता है, और जो हमारा ओरिजिनल वांगलिंग है वो बुड्ढे की बात सुनता है, तो वांगलिंग चलता है तो एक अटैक कर देता है। बोला जाए तो ऐसे जोर से जमीन पर ऐसे लात पटक देता है। अब जैसे वांगलिंग ऐसे लात पटकता है ना, तो वांगलिंग के लात से एक कंपन निकलती है और जो गुसल बुड्ढा है ना उसमें जानकर लगती है धड़ा, जिस वजह से गुसल बुड्ढा लगभग 100 फुट पीछे फेंकता हुआ चला जाता है और एक ही अटैक में गुसल बुड्ढे की एकदम
आंखें बाहर आ चुकी थी। बोले जाए तो गुसड़ बुड्ढा मर चुका था। अब जैसे ये गुसड़ बुड्ढा मरता है तो ये गुसड़ बुड्ढा दोबारा से जिंदा हो जाता है और फिर हमें बताया जाता है कि गुसड़ बुड्ढा असल में कोई गुसड़ बुड्ढा नहीं बल्कि एक 5 लीव समन है, जो कि किसी समन नहीं इसे कठपुतली के रूप में। बोले जाए तो ये गुसड़ बुड्ढा है ना पहले एक इंसान रहा होगा, लेकिन ये इमोर्टल ग्रेवयार्ड के अंदर गया होगा और वहाँ पर एक 5 पत्ती वाले समन ने इस बुड्ढे को पकड़ लिया होगा और इसे पपेट के रूप में कन्वर्ट कर दिया होगा। तो उम्मीद एकदम क्लियर हो गया होगा, इसलिए ये बुड्ढा यहाँ पर दोबारा से जिंदा हो जाता है। लेकिन इस बार अब जी एकदम सही हमारे वांगलिंग से सब कुछ कहने लगता है। ये लड़की चलती है तो ये भी सब कुछ हमारे वांगलिंग को बता देती है। वांगलिंग समझ जाता है। अब वांगलिंग चलता है तो दोनों को लेकर यहाँ पर इमोर्टल ग्रेवयार्ड का डोर है ना, बोले जाए तो फर्स्ट फ्लोर है ना, वहाँ पर आ जाता है। अब जैसे वांगलिंग यहाँ पर आता है तो वांगलिंग चलता है तो ऐसे हवा में एक मुक्का मारता है और एक स्पेस ओपन हो जाता है। अब जैसे ये स्पेस ओपन होता है ना तो वांगलिंग चलता है तो दोनों, एक लड़का और वो एक पपेट, सॉरी बोले जाए तो एक लड़की और वो एक पपेट, बोले जाए तो गुसड़ बुड्ढा, दोनों को इसी स्पेस में फेंक देता है। साथ ही साथ जो ओरिजिनल वांगलिंग है ना वो चलता है तो अपनी 2 ब्लड की बूंदे भी दोनों के ऊपर फेंक देता है और दोनों से यह कह देता है कि जाओ जाकर वांगलिंग को ढूंढो, अगर वो नहीं मिला ना तो तुम इसी स्पेस में हमेशा हमेशा के लिए कैद रह जाओगे। यह कहकर ओरिजिनल वांगलिंग चलता है तो जो पोर्टल है ना उसे बंद कर देता है। अब इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और इमोर्टल ग्रेवयार्ड के जिस स्पेस में हमारा वांगलिंग फंसा हुआ था ना, हमें वहाँ का सीन बताया जाता है जहाँ पर वांगलिंग अभी भी जो स्टार कंपास था ना उस पर बैठा हुआ था। अब वांगलिंग चलता है तो अपनी आंखें खोलता है और एक दिशा में देखता है और एक दिशा में तेजी से आगे बढ़ जाता है। अब वांगलिंग चलता है तो फाइनली 1-2 दिन बाद जो दोनों बंदों को बाहर वाले वांगलिंग ने, बोला जाए तो रेड बाल वाले वांगलिंग ने 2 लोगों को अंदर फेंका था ना, सफेद वाल्व वाला वांगलिंग चलता है तो दोनों को ढूंढ लेता है। अब जैसे वांगलिंग दोनों को ढूंढता है ना तो दोनों के शरीर पर एक ब्लड की बूंदें थी। सफेद बालों वाला वांगलिंग चलता है तो दोनों के शरीर से एक ब्लड की बूंदें निकाल लेता है जो कि रेड बालों वाले वांगलिंग की थी। अब जैसी वांगलिंग, बोला जाए तो सफेद बालों वाले वांगलिंग के पास रेड बालों वाले वांगलिंग का ब्लड आता है ना तो यहाँ पर अपने आप एक पोर्टल ओपन हो जाता है। अब जैसे ये पोर्टल ओपन होता है तो जो सफेद बालों वाला वांगलिंग है ना वो फाइनली जो जाऊ कंट्री है ना वहाँ पर दोबारा से एक स्पेस के थ्रू, बोला जाए तो एक पोर्टल के थ्रू बाहर निकल आता है। अब जैसे ये बाहर निकल आते हैं ना तो जो रेड बालों वाला वांगलिंग है ना वो इस पोर्टल को भी बंद कर देता है। अब जो रेड बालों वाला वांगलिंग है ना उसने यहाँ पर एक और स्पेशली पोर्टल ओपन किया था जो कि सीधा जहाँ पर हमारा वांगलिंग, बोले जाए तो जहाँ पर मूव ऑन के खातिर हमारे वांगलिंग ने यमराज से फाइट की थी ना, यहाँ पर आ जाते हैं दोनों के दोनों वांगलिंग चलते हैं तो यहाँ पर कल्टीवेट करने के लिए बैठ जाते हैं। और अगले दिन, बोले जाए तो दूसरे दिन फाइनली जो दोनों के दोनों वांगलिंग है ना वो अपनी शक्तियों को रिकवर कर लेती हैं। अब देखो थोड़ी सी साइड की बातें बता देता हूँ कि भाई हमारा वांगलिंग अचानक इमोर्टल ग्रेवयार्ड से निकल नहीं पा रहा था तो अचानक कैसे निकल गया। तो मैं बता दूं कि जब जो रेड बालों वाला वांगलिंग था ना उसने 2 बंदों को अंदर फेंका था ना, उनके ऊपर एक ब्लड की बूंदें भी लगा दी थी और जब अंदर वाले वांगलिंग को, सफेद बालों वाले वांगलिंग को वो ब्लड की बूंदें मिल गई थी ना तो जो रेड वांगलिंग और व्हाइट वांगलिंग, बोला जाए तो सफेद बालों वाला वांगलिंग और रेड बालों वाला वांगलिंग दोनों आपस में एक दूसरे से ब्लूटूथ या फिर बोला जाए तो ब्लड के द्वारा कनेक्ट हो गए थे। अब जैसे जो कनेक्ट हुए थे ना दोनों के दोनों, तो जो रेड वाला वांगलिंग था ना उसे पता चल गया था कि कहाँ पर पोर्टल ओपन करना है, इसलिए उसने वहीं पर पोर्टल ओपन किया था जहाँ पर सफेद बालों वाला वांगलिंग था और फिर सफेद बालों वाले वांगलिंग को उसने बाहर निकाल लिया था। तो उम्मीद है एकदम क्लियर हो गया होगा। खैर जो भी आगे बढ़ते हैं, अब इतने में हमें दोबारा से जो पगोड़ा है ना जिसके अंदर हमारा वांगलिंग और रेड वांगलिंग कल्टीवेट कर रहा था उसी पगोड़ा का सीन बताया जाता है। जो रेड बालों वाला वांगलिंग था ना उसे सफेद बालों वाले वांगलिंग ने एक फ्रूट दे दिया था जिसे रेड बालों वाला वांगलिंग अपने शरीर में बसाने लगा था ताकि वो अपना पावर लेवल बढ़ा सके। अब समय गुजरता है और पलक झपकती 3 साल गुजर जाती हैं और जो रेड बालों वाला वांगलिंग है ना वो दोबारा से कल्टीवेट करने के लिए जमीन के अंदर चला जाता है। अब समय गुजरता है और 3 साल बाद का सीन हमें बताया जाता है। सबसे पहले हमें एक गाँव को बताया जाता है जहाँ पर बहुत सारे बच्चे ऐसे खेल रहे होते हैं। तभी अचानक यहाँ पर एक बंदा प्रकट होता है। अब जो यहाँ पर जो बंदा प्रकट हुआ था ना, जैसे ये बंदा यहाँ पर आता है तो जो गांव का मुखिया है ना वो भी इस बंदे के पास आता है और इसे ऐसे झुककर ग्रीट करता है कि नमस्ते एल्डर। अब जैसे ये बंदा ऐसे गांव के मुखिया को करता हुआ दिखता है ना तो ऐसे ये हमें से रिला देता है कि ठीक है। ये बंदा चलता है तो मुखिया से कहने लगता है कि इस साल तुम्हारे गाँव में 19 बच्चों का जन्म हुआ है, 19 के 19 बच्चों को मेरे सामने लाया जाए ताकि मैं इस बारे में पता लगा सकूं कि कौन सा बच्चा हमारे काम में आ सकता है, क्योंकि जो भी बच्चा हमारे काम में आएगा उसका फ्यूचर लाजवाब होगा। अब जैसे ये बंदा ये कहता है ना तो गांव का मुखिया भी हमें से रिला देता है। अब इतने में हमें बताया जाता है कि यहाँ पर टोटल 19 बच्चे आ चुके हैं और यहाँ पर जो लड़की है ना जिसके अंदर मूव ऑन की सोल है वो भी लड़की आ चुकी है, लेकिन वो 3 साल में बिल्कुल भी नहीं बोली है और ऐसे वो अपनी माँ के बगल में, बोले जाए तो मम्मी के बगल में खड़ी हुई है, उनकी बोले जाए तो उनके कपड़ों को पकड़कर, जैसे मानो वो सामने वाले बंदे से डर रही हो।
अब इतने में हमें सामने वाले बंदे को बताया जाता है। ये बंदा चलता है तो किसी चीज का इस्तेमाल करता है और जो 19 बच्चे हैं ना, उन 19 बच्चों में से पता लगाने लगता है कि कौन से बच्चे में स्पिरिचुअल एनर्जी है। अब जैसे ये बंदा इस बारे में पता लगाता है कि बोला जाए तो जो मूव की सोल है ना, वो एक लड़की के अंदर है और उस लड़की का नाम है जायरो। ठीक है, खैर जो भी है फिलहाल के लिए इतना ही काफी है, लेकिन यहाँ पर कुछ बड़ा होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, टेक केयर। और हाँ, टेंशन मत लो, 20-21 तारीख से एकदम फ्री हो जाएंगे और मेन चैनल पर ही रेगोनेट इमोर्टल की वीडियो आएगी। ठीक है, कम्युनिटी पोस्ट में उस चैनल का लिंक मिल जाएगा, तो सब्सक्राइब कर सकते हो उस चैनल को। मिलते हैं अगली वीडियो में, टेक केयर।